दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। हमारे घर में मेरी माँ और मैं रहता हूं। मेरे पापा भी हमारे साथ रहते थे, लेकिन एक बहुत बड़े हादसे में मेरे पापा हमारे से बहुत दूर चले गए, जो वह वहां से और कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। इतने दूर चले गए हैं वह। मेरी माँ की उम्र बहुत ही कम है, क्योंकि मेरे पापा मेरी माँ को प्यार करके शादी किए थे और मेरी माँ और पापा अपने घर वालों को बिना बताकर मंदिर में जाकर शादी किए थे। इसलिए मेरे दादाजी मेरे पापा और माँ को घर से निकाल दिए थे। इसलिए मेरे पापा मेरी माँ को लेकर दूसरे जगह पर अपना घर बनाकर रहते थे। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते थे, उसमें वह अच्छा सैलरी पाते थे और उस सैलरी के पैसे से हमारा घर बहुत अच्छे से चल जाता था। मेरे पापा जिस वक्त नौकरी करने के लिए जाते थे, मेरी माँ उस वक्त घर में अकेली रहती थी। मेरे पापा मेरी माँ की इसी अकेलीपन को देखकर मेरे माँ और पापा एक बच्चा पैदा किया। वह बच्चे को पाकर मेरे मम्मी का थोड़ा सा अकेलेपन दूर हुआ। वह बच्चा और कोई नहीं, मैं था। लेकिन आज मेरी माँ के पास उनके पति और मेरे पास मेरे पापा आज नहीं हैं। मेरे पापा जब जिंदा थे उस वक्त पैसे की कोई कमी नहीं था। वैसे वह मरने के बाद भी पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी में मरने के बाद या रिटायर्ड होने के बाद हर महीने पैसे खाते में आ जाता है। इस पैसे से हम अच्छे से जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन एक इंसान के पास सिर्फ पैसे रहने से वह खुशी में रहेगा, यह तो कहीं पर लिखा तो नहीं है ना। अगर लिखा भी है तो भी यह सच नहीं है, क्योंकि खुशी में रहने के लिए हमारे पास हर चीज थोड़ा थोड़ा रहना चाहिए, तब जाकर हम खुशी में रह सकते हैं। मैं हर दिन कॉलेज चला जाता हूं और यो कॉलेज जाने के वक्त में मेरी माँ घर पर पूरी तरह अकेली रहती हैं और मेरे लिए मेरी माँ खाना तैयार करके रखती हैं। मैं कॉलेज से आने के बाद मेरी माँ के साथ बैठकर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही हर दिन चलता था। एक दिन में कॉलेज से आने के बाद मेरे पापा का छोटा भाई, जो मेरे रिश्ते में चाचा जी होते हैं, वह हमारे घर में बैठे हैं और मेरी माँ के साथ बात कर रहे हैं। उस दिन मेरी माँ खाना नहीं बनाई थी, क्योंकि चाचा जी के साथ बात करते करते खाना बनाना भी भूल गई थी। और माँ जब मुझे देख लिए, उनका खाने की बात याद आ गई और मैं मेरे चाचा जी के साथ बैठकर जिस वक्त तक खाना नहीं बन रहा है, उस वक्त तक उनके साथ बात करता गया। खाना बनाना खत्म हो जाने के बाद हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाए और खा लेने के बाद चाचा जी हमारे साथ आखिरी बार मुलाकात करके उनके घर को वह चले गए। वह चले जाने के बाद मैं मेरी माँ को पूछा, माँ, चाचा जी हमारे घर को आए थे क्यों? और आप उनके साथ क्या बात कर रही थीं, जो आप खाना बनाने के लिए भी भूल गई? उसके बाद माँ ने बोली, तेरे चाचा जी आज पहली बार हमारे घर को आए और मैं उनको आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी, इसलिए बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। वह तेरे पापा के बारे में पूछ रहे थे और हम कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और हमारा क्या क्या दिक्कत हो रहा है, उसी के बारे में वह पूछ रहे थे। वह तेरी भी बात पूछ रहे थे और वह बोले, तेरे अगर कॉलेज में कुछ दिक्कत होगा तो उनको बताने के लिए, क्योंकि तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने बोले कुछ अगर दिक्कत हुआ तो उनको बताने के लिए। उसके बाद मैं माँ को बोला, माँ, चाचा जी कुछ काम करते हैं या फिर नहीं? माँ ने बोली, क्यों? क्योंकि माँ, इनको देखकर लग रहा है इनको प्रिंसिपल जानेंगे। उनके चेहरे से मुझे लग रहा है एक नंबर के लफंगे हैं। और क्या बोल रहा था, मेरे कॉलेज में जब दिक्कत होगा इनको बोलने के लिए तो ये समाधान कर देगा। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल खुद समाधान नहीं कर पाता और यह समाधान कर देगा। उसके बाद मेरी माँ ने बोली, सोनू, तू उनके बारे में ऐसे मत बोल, क्योंकि किसी के भी पीछे ऐसे गाली नहीं बकते मेरे बच्चे।
अगर प्रिंसिपल उनको सच में जानते होंगे तो फिर भी तेरे बातों के अनुसार नहीं भी जानते होंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रख तू, जितने भी बुरे से बुरे या जितने भी लफंगों से लफंगे इंसान हो क्यों नहीं, वह एक दिन हमारे कार्य में वह जरूर लगता है। तेरी माँ की बात याद रख तू और दोबारा ऐसी गलती मत करना। उसके बाद मैंने माँ को बोला, ठीक है, जब होगा देखा जाएगा। इतना कहकर मैं चला गया मेरे रूम को। मैं उसके अगले दिन सुबह उठकर नहाकर खाकर फिर से कॉलेज चला गया। कॉलेज से वापस आने वाले रास्ते में मैं मेरे दोस्त के घर को चला गया था, क्योंकि उसके घर के पास एक क्रिकेट मैच चल रहा था। उसको देखने के लिए चला गया था और मैच देखते देखते रात हो गया। उसके बाद में घर को वापस आ रहा था और वापस आने के रास्ते में सोच रहा था, माँ तो आज मुझे बहुत ही डांटेंगी, क्या बोलूंगा माँ को। उसके बाद में घर में पहुंचने पर देखा माँ घर पर नहीं है। माँ को बहुत ही ढूंढा लेकिन पाया नहीं। लेकिन माँ घर पर खाना बनाकर गई थी। मैं और मेरा भूख को संभाल नहीं पाया और खाना खा लेने के बाद माँ की इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं हमारे दरवाजे के पास जाकर देखा, चाचा जी उनकी मोटरसाइकिल में माँ को छोड़कर चले गए। मैं माँ को दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, माँ चाचा जी के साथ कहाँ पर गई थी तुम? माँ ने बोली, तेरे पापा मरने के बाद से मैं किधर भी घूमने के लिए नहीं गया था। ये बात जब तेरे चाचा जी ने सुने, वह मुझे बहुत ही विनती किया उनके साथ जाने के लिए, और मैं उनको बहुत ही मना किया, और मेरे मना करने से वह और कुछ बोले नहीं, और मुझे लगा उनको शायद बहुत ही बुरा लगा, इसलिए मैं उनको हाँ कह दिया। माँ को ज्यादा और कुछ मैं बोला नहीं, और माँ की यह सब बात सुनकर मुझे शक होने लगा। लेकिन मैं माँ को और कुछ बोला नहीं और मैं अपने रूम को चला जा रहा था। माँ ने मुझे पीछे से बुलाया और बोली, सोनू तू कॉलेज से आकर खाना खाया है? तो मैं उनको हाँ बोल दिया और बोला, मैंने पेट भरकर खाया है। उसके बाद मैं अपने रूम को चला गया। मैं रात भर सोचा और सोचते सोचते कब रात से सुबह हो गया मैं जान नहीं पाया। सुबह उठकर मैं फिर से नहा धोकर खाना खाकर कॉलेज चला गया, लेकिन मैं कॉलेज नहीं गया था। मैं कॉलेज जाने वाले रास्ते से ही वापस चला आया था और आकर हमारे घर के पास रहने वाला गाय के तबेले में जाकर छुप गया और हमारे घर की तरफ नजर टिकाकर रखा। मुझे ज्यादा देर तक इंतजार करना नहीं पड़ा। मेरे चाचा जी मैं जाने के बाद ही वह चले आए थे और मैं तबेले में रहकर इंतजार किया, चाचा जी कब जाएंगे। मेरी माँ के साथ चाचा जी घर के अंदर क्या कर रहे थे पता नहीं। मेरी माँ और चाचा जी एक बार भी घर से निकले नहीं। जब तक मेरा आने का वक्त नहीं हुआ, इतनी देर तक मेरी माँ और चाचा जी घर में अकेले थे। जब शाम हो गया, मेरा आने का वक्त हो गया, तब चाचा जी हमारे घर से निकलकर चले गए। चाचा जी चले जाने के बाद मैं गाय के तबेले से निकलकर घर में आया। घर में आने के बाद माँ ने पूछा, तेरा आज इतना देर क्यों हुआ? मैं मेरे माँ की चेहरे को देखकर बोला, कॉलेज में आज थोड़ा काम था, उसको खत्म करके आने के बाद देर हो गया। उसके बाद में माँ के चेहरे को देखकर बोला, माँ चाचा जी आज हमारे घर को आए थे। और माँ ने बोली, नहीं तो। सच बोल रही हो माँ? उसके बाद माँ थोड़ी देर के लिए चुप रह गई। उसके बाद बोली, हाँ। उसके बाद मैं माँ को बोला, माँ आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर बोलो, जबकि चाचा जी आज हमारे घर पर नहीं आए थे। जैसे ही मैं मेरे माँ को यह बात बोला, ऐसा लगा जैसे हमारे घर के छत मेरी माँ की सर के ऊपर गिर गई और मेरी माँ थोड़ा पीछे चली गई। कुछ भी और नहीं बोली, वह सिर्फ मेरे तरफ ममता की भावनाओं से देखती रही, क्योंकि माँ को सबसे बड़ी दर्द दिया है, जबकि वह मुझे झूठ बोली। लेकिन यह झूठ सच में झूठ है या फिर नहीं,
यह जानने के लिए मैं उनको मेरा सर की कसम खाने के लिए बोल दिया। एक और बात जो मां के अंदर चल रहा था, अगर मैं मेरे बच्चे के सर की कसम नहीं खाऊंगी तो इसको पता चल जाएगा जो मैं इसको झूठ बोल रही हूं। यह सब बात मेरी मां सोच रही थी, लेकिन मैं मेरे मां को बार बार कहता गया, खाओ मेरे सर की कसम मां, खाओ मेरी सर की कसम। पीछे क्यों जा रही हो मां? अगर आप सच बोल रही हो तो मेरा सर का कसम क्यों खा नहीं रही हो मां? कुछ वक्त के बाद मां ने बोली, सोनू, तू मुझे पहले यह बात बता, तू मुझे यह बात क्यों पूछ रहा है? अगर तू मुझे यह बात पूछ रहा है तो इतना गुस्से में और दिल पे क्यों ले रहा है? तो तू जरूर जानता है तेरे चाचा जी हमारे घर पर आज आए थे। तू मुझे पहले मेरी बात का जवाब दे, उसके बाद में तेरी बात का जवाब दूंगी। उसके बाद में मां को बोला, हाँ मैं जानता था चाचा जी आज हमारे घर पर आए थे। मैं आज कॉलेज जाने के बहाने से हमारे गाय के तबेले में जाकर छुप गया था और सब कुछ देख रहा था, जो आपकी सारी हरकतें। उसके बाद मां ने बोली, हरकतें? क्या हरकतें? नहीं तो मैं और क्या करती? तेरे पापा भी मुझे इस उम्र में छोड़कर चले गए। जिस उम्र में मुझे उनकी जरूरत थी, भगवान ने इस दुनिया को ऐसे ही बनाया है, जो एक और के बिना जिंदा नहीं रह सकता। वैसे ही औरत और पुरुष, अगर इनका ठीक वक्त में मिलन होगा तब जाकर यह दुनिया ठीक से चलेगा। उसके बाद मैंने बोला, क्या पापा के साथ आपकी सही वक्त में शादी नहीं हुआ था? ना पापा आपको सही नहीं लग रहे थे? नहीं, वह बात नहीं है। तेरे पापा को मैं बहुत ही प्यार करती थी। जैसे पार्वती शिव जी को पाते हैं, जैसे लक्ष्मी विष्णु जी को पाते हैं, जैसे सीता राम को पाते हैं, वैसे ही मैं तेरे पापा को प्यार किया था। लेकिन तेरे पापा और मेरा रिश्ता तो मेरे बस में तो नहीं है ना। यह तो भगवान के हाथ में है। आपकी बस में नहीं है तो किसके बस में है मां? आप क्या बात कर रही हो? मैं एक लड़का हूं। मैं अगर कल को शादी करूंगा तो मैं अपने मनपसंद की लड़की के साथ तो शादी करूंगा ना। तो इसमें भगवान क्या करेंगे मां? मां ने बोली, सोनू देख, तू जो सोच रहा है और उसको कर रहा है, लेकिन वह तू नहीं कर रहा है, वह और कोई तेरे से करवा रहा है, और यह पहले से ही तेरे से कराया जाएगा। भगवान ने यह पहले से ही सोच चुके हैं। क्योंकि सोनू, अगर ऊपर वाला का इशारा नहीं होगा तो यह दुनिया में एक भी पत्ता नहीं हिलेगा। उसके बाद मैंने मां को पूछा, तो पापा जो मर गए तो आप पहले से ही जानती थीं वह मरेंगे? तू यो गधे की तरह बात क्यों कर रहा है? भगवान, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वह सब कुछ कर रहे हैं। मैं क्या करूंगी? मैं तो तेरे जैसा एक तुच्छ इंसान हूं। सिर्फ मैं तेरी मां हूं। तेरे से ज्यादा उम्र है मेरी, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो फिर मां, पापा इस उम्र में मर जाएंगे, इसका बात क्या भगवान पहले से ही जानते थे? हाँ, वह पहले से ही जानते थे। मां, वह अगर पहले से ही जानते थे तो पापा को उन्होंने मरने के लिए क्यों दिया? देख मेरे बच्चे, यह विधि का विधान है। इसको कर्म का फल बोलते हैं। तू इसको समझ नहीं पाएगा, और तू इस उम्र में यह सब कुछ समझने के लिए कोशिश भी मत कर। पागल हो जाएगा तू। सही समय आने दे, तू सब कुछ समझ पाएगा। मेरे बच्चे, तू जानता है, यह दुनिया में हर चीज अगर सही जगह पर सही चीज और जितना चाहिए होगा उससे भी ज्यादा या कम अगर दिया जाएगा तो वह चीज नहीं चलेगा, या वह चीज को बदलना पड़ेगा। वैसे ही इंसान है। तेरे पापा और मैं शादी तो कर लिए, लेकिन तेरे पापा और मेरा रिश्ता इतने वक्त तक ही रखे थे भगवान, और वह नहीं चाहते हैं तेरे पापा और मैं और साथ में रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह दुनिया को भगवान ने बनाया है, और यह दुनिया में हर एक चीज को भगवान ने बनाया है। जब उन्होंने हम सबको बनाया है तो वह किसको मारेंगे या किसको जिंदा रखेंगे या किसको किसके साथ जोड़ेंगे तो उनके हाथ में है ना। वह जो करेंगे हमको वह मान लेना पड़ेगा।
क्योंकि वह कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते। फिर भी हमको लगता है उन्होंने हमारे साथ यो गलत किया है, तो अगले पल हमको फिर से लगेगा भगवान ने जो हमारे लिए किया था वह अच्छाई किया था, और वह अच्छा भी कर देंगे वह चीज़ को। और हम जिसको बुरा बोलते हैं उसको हम फिर से अच्छा कहेंगे। यो सिर्फ भगवान का लीला है और कुछ भी नहीं। मैंने माँ को पूछा, तो माँ भगवान अभी क्या चाह रहे हैं? माँ ने बोली, शायद तेरे चाचा और मेरा रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बेटे, जब भगवान ने चाहे थे उन्होंने तेरे पापा को मेरे साथ मुलाकात किए थे। अब अगर तेरे चाचा जी मेरे पास आ रहे हैं तो यह तो भगवान तो चाह रहे हैं ना, क्योंकि मेरे बच्चे समझदार को इशारा ही काफ़ी है। एक और बात, तेरे चाचा जी आज जो हमारे घर पर आए थे ना, उन्होंने आज मुझे एक बात बोला। तू अगर सुनने के लिए चाहता है तो मैं तुझको बोलूँगी। माँ को मैंने पूछा, क्या बात बोला चाचा जी ने? उन्होंने बोले, मुझे शादी करेंगे, वह मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, तुझको वह एक बेटे की जगह देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे एक पत्नी के लिए उसका पति और एक बच्चे के लिए उसका बाप जरूर होना चाहिए। क्योंकि यह दुनिया हमें जीने नहीं देगा। जो हमको आज अच्छा बोल रहे हैं वही कल को हमें बुरा कहने के लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। अब तू बता, मैं अभी क्या करूंगी? तू जो बोलेगा मैं वही करूंगी। उसके बाद मैंने माँ को बोला, माँ, भगवान अगर यह सब चाह रहे हैं और अगर भगवान यह सब करवा रहे हैं तो मैं बोलने के लिए कौन होता हूं माँ? आपको जो अच्छा लग रहा है आप वही करो। उसके बाद मेरी माँ और चाचा जी एक दूसरे के साथ शादी किया और मुझे एक पापा और मेरी माँ को एक पति मिला। कुछ दिन के बाद मेरा एक छोटी बहन भी हुआ। अब मैं मेरे बहन के साथ और मेरे माता पिता के साथ बहुत ही खुशी में जिंदगी काट रहा हूं।